तो अब हम आ गए हैं, मंगल चाय घर है, गोपालपुरा बाईपास। तो यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ स्टूडेंट्स जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी में बैठते हैं, अपनी किताब लाते हैं और वहाँ परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले, मैंने कहा चलिए इनसे भी बात की जाए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ज़रा समझते हैं इनके लिए भी क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या कंसर्न है इनके। तो अलग अलग जगहों से आप सब लोग होंगे, अलग अलग जिले से। जैसे आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ सर। आप, क्या नाम है आपका? मेरा रामकरण नाम है सर। आप कहाँ से हो? मैं बांसवाड़ा से। क्या नाम है? दीपेंद्र प्रताप सिंह। आप कहाँ से हो? सुरेश कुमार सेवक, डूंगरपुर जिला। आप भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो? जी सर। आप? अलवर। आप? चिराग चंदेल फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान। आप? अलवर से। अलवर। आप? माली से। आप? सिरुई। आप? डूंगरपुर। आप? झुंझुनू से। आप? सर यही लोकल। तो ये देखो, एक खास बात ये है कि राजस्थान के अलग अलग जिलों के लड़के हैं, युवा। हालांकि लड़के ने इसमें कुछ सीनियर भी लग रहे हैं। कितनी एज लिमिट होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस? यहाँ सर 21 से लेकर 40 तक होता है सर। 40 तक होती है, इसलिए कुछ 35 के बाद वाले भी दिख रहे हैं लगता है। तो सर उसमें कई कारण हैं। हाँ। ये अगर वैकेंसी टाइम पे नहीं होना, एग्जाम कंप्लीट, हाई की जो आरएस का एग्जाम होता है हाँ। उसमें मिनिमम 5 साल तो पूरा लगता है, एक टाइम पीरियड लेता है, गवर्नमेंट के बराबर टाइम पीरियड ले रहा है। तो इसलिए सर हर व्यक्ति एसडीएम में बनना चाहेगा, तो टाइम उसमें वैकेंसी सरकारी कमियों के चक्कर में टाइम हो जाता है और एज होते जाते हैं सर हम लोग। तो आप लोग यहाँ रहते हो कहाँ? यहाँ कोई पीजी वगैरह लेके सब लोग रहते हैं? सर हम यहाँ पीजी लेके रह रहे हैं सर। हाँ। और मतलब पीजी है, फिर लाइब्रेरी, हम यहाँ ही दिन भर रहते हैं। तो ये बताओ, जैसे आप लोग अगर आरएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कोचिंग तो नहीं कर रहे हो ना? यहाँ किसी कोचिंग में तो नहीं जाते हो? नहीं सर, अभी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ। तो सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ क्यों लोग रह रहे हैं? सर यहाँ थोड़ा माहौल है, कोई कोचिंग की सिर्फ टेस्ट सीरीज का हम मतलब मदद ले पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा माहौल तो में जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है, बहुत सारे लोग रहते हैं यूपीएससी वाले, उस तरह का मामला है? वैसा ही मामला है सर। तो क्या ऐसे आरएससी की तैयारी करने वाले कितने स्टूडेंट आप लोग? यहाँ 1.5 लाख के समथिंग तो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा। समथिंग ये एरिया लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में, मतलब ये स्टूडेंट ही है टोटली सर। अरे मैंने तो शुरू में बोला कि 1-2 किलोमीटर में होंगे, अब नहीं 10। सर, ये 10 किलोमीटर का एरिया है पूरा, चारों तरफ से मतलब स्टूडेंट एरिया ही है। समथिंग ऑल ओवर एग्जाम जो राजस्थान की एग्जाम है उनकी 5 से 6 लाख स्टूडेंट है यहाँ पे प्रेजेंट में। हर तरह के एग्जाम? हर तरह के एग्जाम है सर। ओके। 2 किलोमीटर में है, बच्चे 10 किलोमीटर में है। तो ये बताओ कि आप भी उसी सेम तैयारी कर रहे हो? आप भी? मैं जूनियर अकाउंटेंट कर रहा हूँ। जूनियर अकाउंटेंट की। तो इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? थोड़ा हंसमुख रहो। शांति है। हैं? तो आप भी कहीं यहीं रहते हो पीजी वगैरह में? मैं बस यहीं पीछे ही रहता हूँ। कितने दिन से रह रहे हो यहाँ आप? 2 साल हो गए। तो पिछले साल एग्जाम हुआ? ये वैकेंसी 10 साल बाद आई है, जूनियर अकाउंटेंट। 10 साल बाद वैकेंसी? लास्ट 2013 में आई थी। 2013 के बाद अभी वैकेंसी आई? जी। तो कितनी एज है आपकी? मेरी 23 साल है। तो आपने कोई और तरह के एग्जाम ट्राई नहीं किए? नहीं, मैंने पहले टीचर का एग्जाम दिया था, तो उसमें फाइनल कट ऑफ में मैं 2 नंबर से रह गया था। अब जूनियर अकाउंटेंट की कर रहा हूँ। आप लोग आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ हाँ। तो जूनियर अकाउंटेंट में अभी जैसे कि सरकार ने सीईटी लाए थे, सीईटी का एग्जाम मतलब कॉमन एलिजिबल टेस्ट, तो अब उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो हमको ये भी नहीं पता पड़ रहा है कि आगे प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, क्योंकि उसका अगर उसमें हम सेलेक्ट होते तो हम एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी सरकार की तरफ से यही हमें पता नहीं चला कि हम एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे। तो ये समझा नहीं 10 साल बाद क्यों ये एग्जाम हो रहा है सर? मतलब खाली पद नहीं थे सरकार के पास। जूनियर अकाउंटेंट मतलब ऐसी भर्ती वो जैसे उसके हिसाब से आती है। आप किस चीज की तैयारी करो? आगे हो, युवा हो, पीछे क्यों रहो? किस चीज सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ, आरपीएससी की। अच्छा जी सर। तो आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ गोपालपुरा में? सर अभी मुझे तकरीबन 1 साल के आसपास हो गया, मुझे यहीं पे रह रहा हूँ, यहीं स्टे कर रहा हूँ, रूम लेके। कहीं पीजी में रहते हो? सर फ्लैट ले रखा है मैंने। फ्लैट ले रखा? कहाँ बताया रहने वाले, कहाँ के हो आप? जयपुर के हैं। अच्छा, जयपुर से। तो ये बताओ कि आप लोगों के लिए चुनाव के भी मुद्दे होंगे, अब चुनाव है यहाँ, वोटर आप जयपुर के हो? जी सर। आप लोग ये बताओ, जो बाहर के लोग हो, जब यहाँ वोटिंग है राजस्थान में 25 नवंबर को, तो आप लोग वोट देने जाएंगे अपने? बिल्कुल जाएंगे, जिसको जहाँ जाना है सब जाएंगे? इस बार तो जरूर जाएंगे। क्यों, इस बार क्या है? क्योंकि सर इस बार इम्पोर्टेंट इश्यूज बहुत सारे रेज किए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। और सर जो अभी स्टूडेंट रह रहे हैं यहाँ से लगभग 4-4, 5-5 साल से रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा, तो एक सेंसिटिव इशू है ये। इसलिए सरकार का चुनाव सर इस बार जरूरी हो जाता है। और पिछली बार की तुलना में इस बार लोग अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके, तो डेफिनेटली वो
मतलब वोट डालने ज़रूर जाएंगे सर, ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है उनका। एक बार हम वापस आएंगे सबसे बात करके। आप लोग सब लोग वोट डालने जाओगे अपने इलाके में, हैं? तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? आगे आ जाओ, सामने आ जाओ आगे। हाँ हाँ, मुख्य मुद्दा तो यही है कि जो वैकेंसियां निकली हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो। इससे पहले अपने जितने भी पेपर हुए हैं वो आपने देखा है मीडिया में काफ़ी उछाले गए हैं। किसी कोई भी निष्पक्ष पेपर नहीं हुआ है, ना किसी की निष्पक्ष जांच हुई है। वो जितने भी अपराधी थे ना तो पकड़े गए हैं, और कुछ पकड़े भी गए तो आज वो वापस बाहर घूम रहे हैं। तो उनको सज़ा मिले, वो एग्ज़ाम्स वापस हों, और वो जो जितने भी मुद्दे हैं, इतने लोगों ने जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है, उनके साथ जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो कैसे, कौन देगा न्याय? अब तो वोटिंग है यार। वो वोटर्स ही चूज करेंगे ना। तो आप क्या चाहते हो? सरकार में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार आएगी तो आप जैसे लोगों के बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। हाँ, जो भी नेता चुना जाए वो एक अच्छा बदलाव लेके आए, जो भी कार्य हो रहे हैं वो निष्पक्ष हो। मुख्य मुद्दा यही रहेगा। किसी पार्टी विशेष से इसका कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो भी सत्ता में आएगा, जो भी आएगा, वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो करता है। तो ये आपको लग रहा है कि इस 5 साल में नौकरियों के लिए या जिस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट करने के लिए, या जो पर्चा लीक होता है उसकी वजह से ये सही काम नहीं हुआ? ये नहीं कह सकते पूर्णतः नियमित हैं। ओके। कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। हाँ। लेकिन हाँ, जो अनियमितताएं हुई हैं उनका प्रावधान होना चाहिए, वो आवश्यक है। तो वही मुद्दे हैं। आप क्या चाहते हो इस बार एक वोटर के तौर पर? मैं एक वोटर के तौर पे, पहले तो मैं किसान परिवार का बच्चा हूँ और मैं फिर एक बेरोजगार युवा हूँ जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो वोटर के तौर पे यही कि सर, जो किसान और मेरे से संबंधित मुद्दे हैं उन पे जो सरकार मतलब अपना कार्य करना चाहेगी, मैं उन्हीं को चुनना पसंद करूँगा सर। तो कौन? जैसे कि फ़िलहाल जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो अभी वो किसान के नज़रिए से सर, मैं जैसे उन्होंने बीज के लिए चाहे बिजली माफ हो वो काम कर रहे हैं। मैं बेरोजगार हूँ तो मुझे बेरोजगारी भत्ता भी प्रोवाइड करवा रही है। और सर जैसे आयुष्मान वो चिरंजीवी योजना है, उसके तहत सर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी प्रावधान करवा रही है। तो सर जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस दो ही विकल्प ज़्यादा हैं यहाँ, तो सर कांग्रेस की तरफ मतलब कि हमारा रुख ज़्यादा है सर। लेकिन किसानों के लिए तो ये भी है कि 19,000 किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया, उसकी वजह से उनकी कुर्की हो गई। 19,000 किसानों की खबर बीजेपी लगातार कहती है। नहीं, कुर्की होना अलग मुद्दा है सर, लेकिन पीछे बात मत करा। कुर्की होना अलग मुद्दा है, लेकिन सर हमारा वो कर्ज नहीं चुका नहीं पाया, इसलिए कुर्की हो गई 19,000 से ज्यादा। और ये सरकार ने सदन में माना है। बीजेपी बार बार यही घेर रही है कि आपने वादा किया था 5 साल पहले कि किसानों का कर्जा माफ होगा, और उसमें 19,000 किसानों की कर्जा माफ होने की बजाय उनके घर की कुर्की हो गई। लेकिन सर हमारा तो जो मुझे तो सर अब ये इंडिविजुअल हो रहा है, नो डाउट। वो तो बीजेपी सरकार में भी हो रहा है, वो सेंट्रल लेवल पे, चाहे तेलंगाना, हैदराबाद, वो भी वहाँ भी आत्महत्या किसानों की बढ़ी रही है सर। लेकिन जो हमारा मुद्दा, जो मेरे को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, मैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सर ये बात। चलिए, आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ रहा हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ RS की। ओवर एज नहीं हुआ? नहीं सर, 30 हूँ। 30 में 10 कम क्यों कर रहे हैं? मतलब नहीं सर, 30 है, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। पक्का 30 है? अच्छा, 30। डेट ऑफ बर्थ देख लो तो सर। किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? सिविल सर्विस की सर। कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप? सर 4 साल से। तो क्या हुआ 4 साल में? अब क्या लग रहा है आगे कब तक आप इस तैयारी के कुछ नतीजे मिलेंगे? मुझे तो सर प्रारब्ध का तो क्या बता सकते हैं, हमारे हाथ में प्रयास है। तो आप यहाँ कहीं PG वगैरह लेकर आते हो या कहाँ के रहने वाले? यही गाँव रहने वाला सर मैं। रहने वाले हैं? हाँ, रूरल, जयपुर रूरल के। अच्छा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही क्यों 4-4, 6-6 साल, 8-8 साल तक तैयारी करते रहते, कुछ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत कुछ और क्यों नहीं देखते हैं? अब ये तो सर आप जो 90 के दशक से पहले की जो सोच है वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे जनमानस में विद्यमान है। हम अभी भी उद्यमशीलता की तरफ नहीं बढ़ पाते, और जब तक प्रयास होता है सरकारी की तरफ, मेन ये है सर कि टाइम बाउंड भर्ती होनी चाहिए। अभी भाई साहब ने बताया कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 10 साल बाद आई है, RS की कोई भी भर्ती 4 से 5 साल से पहले नहीं हो रही है। तो टाइम बाउंड की भाई 1.5 साल, जैसे सर UPSC है सर, 1.5 साल में वो प्रोसेस पूरा करती है। तो सबसे मेन ये है कि वो कंप्लीट विद टाइम शेड्यूल के साथ उसको कंप्लीट कराया जाए। तो कौन कराएगी? कौन सरकार ऐसा कंप्लीट कराएगी? मुझे उम्मीद है सर जो भी सरकार आएगी वो कराएगी। जो भी, मतलब अब तो 1 महीना है तो तय करना पड़ेगा ना। इस सरकार में कहा जा रहा है कि पर्चे लीक हुए 15, 17, 18। इतना ज्वलंत मुद्दा है कि सर मेरा मानना है कि सत्ता किसी की भी आए उस पर उसको काम करना ही पड़ेगा, टाइम बाउंड
एग्जामिनेशन पे। तो आपकी कौन सी सरकार चाहते हो? सरकार तो सर मेरे को वर्तमान सरकार ही पसंद है। जिस सरकार में पर्चे लीक हो रहे हैं? सर अब ये पर्चे लीक की बात आरएस के संदर्भ में तो ठीक नहीं है। नहीं, बाकी में हुए ना, बाकी बहुत तरह के एग्जाम में, चाहे शिक्षक हो, चाहे कांस्टेबल हो, लाइब्रेरियन हो, मतलब 18, 19, 17 पर्चे लीक हुए हो तो सब डॉक्यूमेंटेड है। इस पे तो रोक होनी चाहिए सर। चलिए बारह, आप क्या चाहते हो? आगे आओ। आपकी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? आरएएस की सर। हैं? आरएएस की। आरएएस की। तो आप एक वोटर के तौर पर आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? सर वही एग्जाम टाइम पे नहीं होता सर, बस मेन वही मुद्दा है हमारे लिए। अगर एग्जाम टाइम पे हो जाए तो फिर और हमें क्या ही चाहिए। तो एग्जाम टाइम पर तो हो नहीं रहा, तो अब क्या होगा? कैसे टाइम पर तो होगा? फिर हम वो सरकार लेके आएंगे जो एग्जाम टाइम पे कराए। समझाओ। जैसे अब 1 महीने बाद चुनाव है, देखो मेरी दिलचस्पी तो ये भी है ना चुनाव के बहुत। आप सर जरा हम स्टूडेंट से बात करें, ऐसे आप सफारी में आके खड़े हो गए तो हम डर भी गए कि कोई इंस्पेक्टर डीएसपी ना आ गया हो यहाँ पे। हाँ हाँ जी सर। हाँ, तो चुनाव के लिए तो अब 1 महीने ही वक्त है। तो अब तक एक वोटर के तौर पर, चूंकि हम लोग ये भी समझना चाहते हैं कि युवाओं के लिए, युवाओं को क्या लगता है कि कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर होगी, या किस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? वो बात सही सर आपका, लेकिन अब एज अ वोटर हमें वोट उसे देखकर देना चाहिए जो अपने अपने एरिया में हो, जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसको देखकर वोट देना चाहिए। लेकिन सब लोग एक चेहरा ढूंढते ही हैं कि जो मेजर रोल प्ले करता है एक गवर्नमेंट में, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से अभी अशोक गहलोत सचिव पायलट है और बीजेपी की तरफ से वसुंधरा जी है। तो सब यही देख के देखते हैं कि वही हमें करेंगे, वही हमें डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन एज ए वोटर हमें अपने जो वार्ड मेंबर से वगैरह वार्ड में जो खड़ा होता है उसे देखकर वोट देना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। बाकी सरकार जो बनेगी वो काम तो कर ही रही है। और तो आप किसे देख के वोट दोगे? बोल नहीं रहे हो, आगे आओ। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सर आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह की आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जी सर। तो क्या बनना चाहते हो आप? सर मैं आरएएस ही बनना चाहता हूँ। मेरा फोकस आरएएस पर ही है। आरएएस बनना चाहता हूँ सर। हाँ, और नहीं उसमें तो अलग अलग महकमे में बहाली होती होगी ना, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। बनना क्या चाहते हो आप? बनना सर, मैं इसमें ऐसे समझा नहीं मैं पूरा क्वेश्चन सर। नहीं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ जी ना, सर, जी। तो उससे क्वालिफाई करके तो बहुत तरह की नियुक्तियां होती होगी जी ना? सर, जी सर, हाँ जी सर, जी सर, कमीशन जी में सर। तो क्या बनना चाहते हो सर, आप? उसमें डीएसपी भी होता होगा, एसडीएम भी होता होगा, प्रीफेस और सर एसडीएम की नीचे रहेगी। नीचे के मार्किंग में और बहुत तरह की होगी। एसडीएम की रहेगी सर मेन तो। हाँ। और वैसे फिर आरपीएस है, 2 है मेन सर, ये है। तो कहाँ के वोटर हो आप? सर मैं बीकानेर जिले से हूँ। तो बीकानेर से हो, यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? यहाँ मैं सर साल भर से रह रहा हूँ पिछले। कहीं पीजी में रहते हो? जी सर। तो वोट देने जाओगे आप? जी सर, जरूर जाएंगे। कब है चुनाव? सर अभी नवंबर में ही है चुनाव, तो जाएंगे। नहीं पता ना सर एग्जैक्ट 24 नवंबर 25 नवंबर को सॉरी है। 25 नवंबर। तो एक वोटर के तौर पर आप क्या चाहते हो? सर वोटर के तौर पर यही चाहते हैं कि मतलब जो भर्तियां हो रही है सरकारी, उनमें सर थोड़ी पारदर्शिता आई और ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां निकाले। और जो भर्तियां हो रही है जो मतलब टाइम पे हो। अभी सर हमारे मतलब पशु परिचारक की भी भर्ती आई थी, वो कैंसिल हो गई ऐसे मतलब। और जो अपने पुलिस कांस्टेबल थे उनके जो फिजिकल होने वाले थे वो भी अभी स्थगित कर दिए गए हैं। तो ये सब ना हो तो सर ये कौन सरकार ये नहीं करेगी? अब कौन सरकार अभी बेहतर सर करेगी? मेनली तो 2 ही है, और तो कोई है नहीं। मान लो कि बीजेपी है और कांग्रेस है, 2 ही है। और मतलब एक जैसे ही है सर। आप वैसे। कौन सी सरकार चाहते हो? सर अब क्या बताए सर, और तो कोई है ही नहीं उनको मतलब कि जो आ सके आगे। तो आप लोग जो वोट करते हो, ऊपर का चेहरा देख के वोट करते हो, या अपने इलाके के, थोड़ा पीछे हटिए, अपने इलाके के जो आपके उम्मीदवार हैं, जो एमएलए हैं, उनका कामकाज देख के वोट करते हो? सर करोगे मतलब वैसे- फर्स्ट टाइम के वोटर होगे ना? ना हाँ। नहीं तो सर मेरा तो ये रहे कि जो मैं मेरे जो एरिया में है वो अच्छा करें तो, और वही आगे सर मतलब आगे जाएंगे, रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो। चलो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है इनके। तो जो यूथ जो वोट करता है, जैसे आप लोग वोट करोगे तो आप, एक तो होता है कि आपके अपने कंसर्न है परीक्षा को लेकर, पर्चे लीक होते हैं या देर से एग्जामिनेशन होता है, या कई बार वैकेंसी 2 साल 3 साल में भर्तियां पूरी होती है। एक तो ये मुद्दा है। इसके अलावा भी डेवलपमेंट, आपके इलाके में काम हुआ या नहीं हुआ, आपके जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने काम किया या नहीं किया, ये सब भी मुद्दे होते हैं क्या वोट देते समय आपको? सर
ये सब मुद्दे वैसे होने चाहिए। मैं एज ए इंडिविजुअल अगर मैं वोट करता हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे, क्योंकि मैं जब भी वोट करूँगा तो अपना जो भी प्रतिनिधि होगा उससे मैं डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि वो आए पूरे 5 साल में और डेवलपमेंटल वर्क जो भी है उनमें अपना पार्टिसिपेशन दें, वहाँ पे आए, देख रेख करें सब कुछ। लेकिन मैंने यही ट्रेंड देखा है यहाँ पे कि जैसे इस बार इलेक्शन है, मैं जाऊँगा, जो भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा मैं उसको एक बार देखूँगा, उसका नाम सुनूंगा, उसके अलावा 5 साल में ना कभी वो उसका आना, ना कभी कोई पार्टिसिपेशन, कभी दिखते भी नहीं है वो लोग। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि मैं डेवलपमेंटल वर्क वगैरह उनमें उनका पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। लेकिन करना ये चाहिए था कि आपको 10 चाय भी बोलनी चाहिए थी। हाँ, आप आगे आइए। आप वोट करने जाओगे अपने इलाके में? तो जाएंगे सर, तो क्या सोच के जाओगे आप वोट करने? वोट करने जाएंगे। चुनाव का टाइम में तो सोच के यही, जैसे कि इस 5 साल में जो भी अच्छा काम किया है सरकार ने, उस हिसाब से हमारे प्रति जितना भी मतलब काम हुए उस हिसाब से देंगे वोट। और मैं खास करके, हालांकि सरकार कौन सी आए कौन सी नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, जिसका अच्छा काम होगा उसको वोट डालेंगे। आपके हिसाब से किसने अच्छा काम किया है? काम तो सर एक्चुअली क्या है कि ये अभी सरकार काम तो अच्छा कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब देखो वोट तो बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। यहाँ तो राजस्थान में भी बीजेपी सरकार नहीं है। नहीं, सरकार तो बीजेपी सरकार तो क्या है कि काम तो भी सरकार ये वाली कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आपको पता नहीं है कि राजस्थान में किसकी सरकार है? पहले आप बोल रहे बीजेपी सरकार काम कर रही थी, पर क्या है कि वैकेंसी संबंधित इतनी 5 साल में ठीक है, जाते समय एकाधिक 2 वैकेंसी निकाल देता, पर कांग्रेस सरकार ने अच्छी वैकेंसी निकाली है। पर जो भी वैकेंसी निकाली है उसमें आचार संहिता के हिसाब से रद्द कर दीजिए, वापस करवाई क्यों लग रहा है मुझे। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मैं बेसिकली टीएसपी एरिया से हूँ, ट्राइबल एरिया। तो हमारे मतलब ट्राइबल एरिया हमको मिला कि ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए स्पेशली रिजर्वेशन है। तो वर्तमान में जैसे गहलोत सरकार आई है तो यहाँ पे हमारे साथ चाय नहीं, मैंने बोला चाय। हाँ, वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमारी सीटें बहुत कम आ रही हैं। जैसे कि एज कम्पेयर टू पिछली सरकार एक मतलब कुल सीटों में से बहुत अच्छा अनुपात टीएसपी एरिया को देती थी, पर वर्तमान में कांग्रेस सरकार से हमको बहुत कम सीटें मिल रही हैं। जैसे कांस्टेबल में बहुत कम सीटें मिली। थर्ड ग्रेड L1 की जो पोस्ट थी तो बीजेपी गवर्नमेंट में 21,000 में से 5,500 पोस्टें टीएसपी एरिया को दी थी, और वर्तमान में 21,000 में से केवल 1,500 पोस्टें दी। यूँ 1,800 दी, पर जनरल टीचर की 1,500 पोस्टें दी। तो जैसे कि एज ए टीएसपी एरिया स्टूडेंट मैं चाहूँगा जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में कहे कि हम एक अच्छा रिजर्वेशन टीएसपी एरिया के स्टूडेंट्स को सीट्स में देंगे, वैकेंसी में से इतना प्रतिशत रिजर्वेशन फिक्स देंगे, तो हम वो सरकार लाना पसंद करेंगे। लेकिन अब तो 1 महीने चुनाव है, अब तो जो भी है सामने तो अगर जो सरकार हमारे लिए घोषणा करती है इस प्रकार से स्पष्ट अपनी मैनिफेस्टो में कहती है कि हम टीएसपी एरिया के लिए करेंगे, तो हम उसको वोट देंगे। चलिए, बहरहाल कुछ और स्टूडेंट वैसे आसपास आ गए। आप भी स्टूडेंट हैं क्या? चलिए, तो बाकी वो हमारे सहयोगी गए हैं चाय लाने, और चाय पीजिए और मस्त रहिए, और हम लोग कुछ और इलाके में यहाँ घूमेंगे। और ये कितना बताया, यहाँ कितने लोग, कितने स्टूडेंट रहते होंगे? लगभग 5-6 लाख। तो अब तक हमारे दिमाग में ये पट्टी है, अब तक हम लोग मानते थे कोटा में सबसे अधिक स्टूडेंट। नहीं सर, अब यहाँ पे राजस्थान का सर कोटा की जो बहुत सारी कोचिंग है एलन वगैरह वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अच्छा। तो बच्चे प्रेफरेंस यहाँ पे देते हैं कोटा तैयारी करने वाले हैं। कोटा में स्पेशली जैसे डॉक्टर MBBS के लिए, IIT के लिए करने वाले हैं। अब यहाँ पे सर राजस्थान की जितने भी कंपटीशन हो, चाहे UPSC हो अलग हो, सभी की प्रिपरेशन करने वाले लोग यहाँ पे। चलिए बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और अभी जयपुर में हूँ, राजस्थान में चुनाव है, अलग अलग इलाकों में घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो दिखेगा आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।